जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज आप सभी के आगे बड़ी ही सुंदर एक विशेष सूचना लेकर के आए हैं। आप सभी जानते हैं कि कल 31 अगस्त को श्री गणेश चतुर्थी उत्सव मनाया जाएगा। श्री गणेश जी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है और सभी कल गणेश जी का विशेष पूजन भी करते हैं, विशेष आराधना भी करते हैं, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम देव हैं जिनकी देवों में जो पूजा करी जाती है वो सबसे पहले करी जाती है। क्योंकि गणेश जी का जो पूजन है वो विशेष रूप से किसी भी कर्म कांड की क्रिया में, हर क्रिया में विशेष रूप से किया जाता है। तो ऐसे ही लेकिन श्री गणेश चतुर्थी को जो नहीं करना चाहिए उस चीज़ों का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो गणेश चतुर्थी को यदि हम कर लेते हैं तो फिर हमारे जीवन पर उनका दुष्प्रभाव पड़ता है। और फिर उन्हीं चीज़ों का दुष्प्रभाव जब हमारे जीवन पर पड़ता है तो हम विचार करते हैं कि हमने पूजन इत्यादि किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ उन्नति इत्यादि नहीं हो पाई, या फिर हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, पूजन करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि गणेश चतुर्थी को क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले श्री गणेश चतुर्थी को भादव शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रात्रि को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। यानी रात्रि को जो चतुर्थ तिथि का चंद्रमा होता है उसका दर्शन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भादव शुक्ल पक्ष चतुर्थ तिथि के चंद्रमा का चंद्र दर्शन यदि आप कर लेते हैं तो आपको व्यर्थ का यानी झूठा कलंक लग जाता है, जो कि आप पर जो कार्य आपने नहीं किया या फिर झूठा किसी भी मिथ्या दोष, मिथ्या कलंक आपके सर पर लग जाता है। तो इसी कारण से आपको चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन कल श्री गणेश चतुर्थी है तो कल रात्रि को गणेश चतुर्थी का जो भादव शुक्ल पक्ष चतुर्थी का जो चंद्रमा है वो कल रात्रि का नहीं, आज रात्रि से प्रारंभ है, क्योंकि जो चतुर्थ तिथि है वो 30 अगस्त को दोपहर को 3:30 बजे से यानी 3:35 से लेकर के कल दोपहर के 3:25 तक ही है। तो कल रात्रि का जो चंद्रमा होगा वो पंचम तिथि का चंद्रमा होगा, इसीलिए आज रात्रि का जो चंद्रमा है वो चतुर्थ तिथि का चंद्रमा है। तो आज रात्रि बिल्कुल भी चंद्र दर्शन ना करें, क्योंकि यदि आप चंद्र दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं मिथ्या कलंक लगने का आपके ऊपर बिल्कुल संभावना रहेगी, क्योंकि ये काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। चतुर्थ तिथि का चंद्र दर्शन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है, पुराणों में भी ये कथा है, स्वयं श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण राजा शत्राजित, जिन्होंने सूर्य की पूजा कर करके बड़ी वंदना करी और एक सैमंतक नामक मणि ले ली, उस मणि को लेने के पश्चात जब सूर्य भगवान ने वो मणि दी तो कहा कि ये 8 भार सोना तुम्हें नित्य दिया करेगी। अब 8 भार सोना तो बहुत होता है। तो उस मणि को जब स्वयं पहन करके आए राजा शत्राजित भगवान श्री कृष्ण की सभा में, तो उस मणि को पहन करके आए तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि मानो स्वयं सूर्य देव आ गए हों, इतनी सुंदर उस मणि की शोभा नज़र आ रही थी। तो उस मणि को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आप इस मणि को लेकर क्या करोगे, क्योंकि ये मणि आपके तो किसी काम की है ही नहीं। आप तो घर में 3 प्राणी हो, एक आप हो, आपकी पत्नी है, आपकी पुत्री है और एक आपका भाई है, तो कुल मिलाकर के आप 4 प्राणी के समान इतना धन लेकर, इतना स्वर्ण लेकर क्या करोगे। तो राजा शतराजित ने फिर भी पूछा कि महाराज तो आप इस मणि का क्या करोगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप ये मणि राजकोष में रखवा दें तो प्रजा का बहुत भला हो जाएगा। लेकिन राजा शतराजित को लगा मानो श्री कृष्ण की नज़र मेरी मणि पर है, वो अपने लिए इस मणि को चाहते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी के गुणार्थों को कौन समझ सकता है। राजा शतराजित ने वो मणि देने से इनकार कर दिया और सीधा उस सभा से निकल करके चले गए। जब उस सभा से निकल करके आए तो एक दिन राजा शतराजित का जो छोटा भाई था प्रसेन, उस मणि को लेकर के किसी जंगल की ओर चला गया। वहाँ पर किसी शेर ने उस मणि के प्रभा को प्राप्त करने के लिए प्रसेन को मार दिया, और जब प्रसेन को मार करके शेर उस मणि को लेकर के जा रहा था मुख में,
तो किसी रीछ की दृष्टि उस मणि पर पड़ी। रीछ यानी भालू। तो किसी रीछ की दृष्टि पड़ी तो रीछ ने उस मणि को, उस शेर को मार करके छीन लिया। अब प्रसेन को काफ़ी दिन बीत गए, जब लौट करके नहीं आया तो राजा शतराजित ने ये निश्चय कर लिया कि मेरी मणि श्री कृष्ण ने ही चुराई है, क्योंकि कुछ दिन पहले वही कह रहे थे कि आपकी मणि हमें चाहिए, तो हो ना हो श्री कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है। अब राजा शतराजित की ये बात चारों ओर फैल गई। श्री ठाकुर जी को पता लगा। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हमने मणि चुराई भी नहीं, अरे माना कि माखन चोर हैं, चित्त चोर हैं, चीर चोर भी हैं, लेकिन मणि चोर तो नहीं है। अब बलराम जी कहने लगे, कृष्ण तुमने एक नाम और धरा लिया, मणि चोर। अरे मणि क्यों? श्री ठाकुर जी कहने लगे, भैया हमने सब कुछ चुराया लेकिन मणि तो नहीं चुराई। अब मणि चुराई नहीं है तो ये मिथ्या कलंक लगा कैसे है? क्योंकि ये जो कलंक लग चुका है, अब इस कलंक को कैसे हटाया जाए? तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज से पूछा कि महाराज जी कलंक कैसे लगा? तो कहा, गर्गाचार्य जी ने कुंडली देखकर बताया, ओहो श्री कृष्ण, आपने तो भादव शुक्ल पक्ष चतुर्थ तिथि का चंद्र दर्शन कर लिया, आपने चंद्रमा देख लिया, इसी कारण आपको मिथ्या कलंक लगा है। तो श्री ठाकुर जी बोले, अब कलंक लग ही गया है तो इस कलंक को हटा भी देते हैं। तो श्री ठाकुर जी राजा शतराजित को अपने पास बुलाया और कहा कि हमने आपकी मणि तो नहीं चुराई है, लेकिन आपके भाई को ढूंढने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण सैनिकों को लेकर के गए यकीन के लिए। तो प्रसेन को मरा हुआ देखा, वहाँ शेर के पंजों के निशान पाए, तो शेर को आगे चल कर के मरा हुआ देखा, वहाँ रीछ के पंजों के निशान पाए। तो जब रीछ के पंजों के निशान, रीछ के उस पैरों के चिन्ह के पीछे श्री ठाकुर जी जाने लगे तो वो चिन्ह किसी गुफा में गई। जब उस गुफा में श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया तो देखा कि एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। अब मणि के साथ वो कन्या खेल रही थी, तो ये देख करके श्री ठाकुर जी वो मणि लेने लगे। अब जैसे ही श्री ठाकुर जी वो मणि लेने लगे तो कन्या रुदन करने लगी, और उस कन्या के रुदन को सुन कर के वो रीछ आए, और वो रीछ और कोई नहीं, स्वयं श्री जामवंत जी महाराज थे। जामवंत जी जिन्होंने श्री राम अवतार में बड़े ही सहयोग किया। अब श्री जामवंत जी महाराज को देखकर श्री ठाकुर जी की छवि को देखकर जामवंत जी पहले तो बड़े ही आनंदित हुए, श्री ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो गए। फिर कहा, महाराज यदि मणि लेनी है तो युद्ध करना पड़ेगा, अब युद्ध में जीतना पड़ेगा। 27 दिन तक युद्ध किया। अंततः श्री ठाकुर जी की जब विजय हुई तो कहा कि महाराज मैं मान गया, आप और कोई नहीं, स्वयं मेरे श्री राम हैं। अब प्रभु आप मणि ऐसे तो नहीं ले जा सकते, मेरी पुत्री भी साथ में ले जाइए। श्री ठाकुर जी का वहाँ पर दूसरा विवाह हुआ जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ में। जामवंती को लेकर श्री ठाकुर जी आए, जामवंती को विवाह कर लेकर आए और राजा शतराजित को वो मणि दे दी। अब कहा कि हमने तुम्हारी मणि नहीं चुराई। राजा शतराजित बहुत ही क्षमाशील हुए और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, आप तो स्वयं श्री भगवान हैं, स्वयं श्री आराध्य हैं, और मैंने आप पर ही झूठा मिथ्या कलंक लगा दिया। श्री ठाकुर जी बोले, तुम्हारी गलती नहीं, ये तो क्रिया थी जो होनी थी। अब श्री ठाकुर जी ने कहा कि अब तुम ये मणि लो और प्रसन्न रहो। राजा शतराजित ने कहा कि प्रभु अब मैं इस मणि को नहीं ले सकता, आप ही ये मणि रख लीजिए, और प्रभु इस मणि के साथ साथ मेरी पुत्री को भी ले लीजिए। तो उनकी पुत्री का नाम था सत्यभामा। राजा शतराजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में श्री ठाकुर जी ने तीसरा विवाह किया। ऐसे श्री ठाकुर जी के विवाह हुए तो श्री ठाकुर जी सत्यभामा और उस मणि को लेकर के अपने महल लौट आए। अब इधर ये कथा का जो प्रमाण था तो स्वयं श्री भागवत में लिखा था कि यदि जैसे भगवान श्री कृष्ण पर चतुर्थ तिथि का चंद्रमा देखने से मिथ्या कलंक लग गया, ऐसे ही कहीं ना कहीं प्रत्येक जीव पर यदि आप भादव शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा देख लेते हैं तो मिथ्या कलंक लग जाता है। तो आशा है आप सभी समझे होंगे कि क्यों नहीं देखना चाहिए चतुर्थ तिथि का चंद्रमा। तो आप इसी वीडियो के अनुसार श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा इत्यादि करते रहें, कथाएं सुनते रहें, और भी जो विशेष क्रियाएं हैं जो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उनको भी आप जानते रहें।
जय श्री राधे।